बिजनेस करने का सोच रहे हो और कंज्यूमर का बिहेवियर ही नहीं पता, और कैसे करोगे धंधा? आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। सर ये तो मार्केटिंग का पार्ट है। एब्सोल्युटली सही बच्चों। अगर आपने बीबीए में, मतलब किसके, कौन सा बीबीए सर? स्टूडेंट्स, अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उसमें आप फर्स्ट ईयर बीबीए 2024 का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें अगर आप पढ़ रहे हो, और सेमेस्टर नंबर 2 में स्पेशलाइजेशन जो है उसमें अगर आपने मार्केटिंग लिया है, तो मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट है आपके लिए कंज्यूमर बिहेवियर एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट आपका डेफिनेटली मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि एसएच कॉलेज में ज्यादा करके ऑप्शन जो है वो एचआर, मार्केटिंग और फाइनेंस में ही खेल रहे हैं बच्चे, राइट। सो डेफिनेटली आपका ये स्पेशलाइजेशन हो सकता है। अगर है तो वीडियो एंड तक देखो, नहीं तो भाई अभी स्किप कर दो। लेकिन एक बात याद रखना, आपके फ्रेंड को शेयर करना जो मार्केटिंग वाला है, ठीक है, वो याद रखना, उसके सिवा जाना नहीं है। ओके चलो। सो स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं सर एग्जैक्टली? आज क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज केवाईएस सीरीज है। केवाईएस बोले तो नो योर सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, शादी से पहले सब्जेक्ट को, अरे शादी से पहले पार्टनर को और पढ़ने से पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी है। और इसी कंसेप्ट के साथ, इसी लॉजिक के साथ, इसी संकल्पना के साथ हम आपके लिए केवाईएस की पूरी सीरीज लेकर आए हैं बच्चों। इस प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट डेफिनेटली देखना, हमने हर सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान दिया है कि एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। सब्जेक्ट जान लेते हैं तो फिर पढ़ने की तो बात आगे की है, लेकिन सब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी सिलेबस ओवरव्यू आपको बता दे। सो पूरे सिलेबस जो है वो 2 चैप्टर में बटा हुआ है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स फाउंडेशन, और दूसरा है सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। सो मार्केटिंग में भाई जरूरी है, अगर आपको सेल्स करना है तो आपको कंज्यूमर का बिहेवियर समझना इज वेरी 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 मस्ट पार्ट। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स फाउंडेशन। सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कोप, रिलेवेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम जो पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर नाम का कंसेप्ट, उसका क्या स्कोप है, क्या रिलेवेंस है उसका, मतलब उसके क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे। सो सबसे पहले तो रूटीन डिसीजन मेकिंग। बच्चों, रूटीन डिसीजन मेकिंग लोग किस तरीके से लेते हैं, डिसीजन मेकिंग का पैटर्न क्या है लोगों का, कंज्यूमर का, ये समझना जरूरी है। नेक्स्ट, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। अरे बाप रे, डिसीजन मेकिंग के इतने टाइप है भाई बच्चों। डिसीजन मेकिंग के अलग अलग टाइप्स है। अरे सॉरी, हाँ, डिसीजन मेकिंग के अलग अलग टाइप्स है। रूटीन डिसीजन मेकिंग आप किस तरीके से लेते हो? रूटीन डिसीजन मतलब मुझे अगर रोज की चीजें चाहिए, अगर ब्रश खरीदना है, टूथपेस्ट खरीदना है, तो मैं बहुत लॉजिक नहीं लगाने वाला ना भाई, मेरे को कौन सा टूथपेस्ट खरीदना चाहिए, कौन सी ऑफर होगी। अरे भाई रेगुलर चीजें रेगुलर लगने वाली है तो हम आराम से ले लेंगे, ठीक है ना। रूटीन डिसीजन मेकिंग। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग मतलब जहाँ पे आपका थोड़ा पैसा वगैरह इन्वॉल्व होने वाला है, और वो मतलब ये डिसीजन लेने के पहले आप कुछ अल्टरनेटिव्स देखते हो कि कौन सा ऑप्शन है मार्केट में, ये बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा। जब आप सोचते हो तो लिमिटेड डिसीजन मेकिंग कहा जाता है उसे। और एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग मतलब बहुत डीप थॉट वाली बात भाई, बहुत डीप थॉट वाली बात। फॉर एग्जांपल बच्चों, घर लेना है बोले तो बहुत एक्सटेंसिव वाली चीज है। ऐसा बस घूमते घूमते कहीं घर ले लिया, ऐसा नहीं होने वाला। तो बच्चों एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, तो हमें सबसे पहले तो पैटर्न समझना है कि कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न किस तरीके का है। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं कंज्यूमर को, तो वो किस तरीके का डिसीजन मेकिंग उसके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बच्चों, कंज्यूमर के बिहेवियर पे कौन सी चीजें इफेक्ट करती है? जैसे कि फर्स्ट इज कल्चरल फैक्टर। सो कल्चरल फैक्टर, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं वो भी चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं। इवन पर्सनल फैक्टर्स, इंसान का एज वगैरह, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स मैटर करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर के लिए, ठीक है। अभी जैसे कि घर वालों से सुना होगा ना आपने, आपके बारे में कंप्लेंट सुनी होगी, घर वाले आपसे परेशान हो चुके होंगे, मेरा बेटा बस खर्चा पैसा उड़ाता रहता है, खर्चा करता रहता है। तो भाई आपका जो एज है, आपका बिहेवियर कैसा होता है, हो गया खर्च, लगना है खर्च। लेकिन थोड़े बड़े बुजुर्ग कैसा है भाई, अपना बजट में रहने का, संभाल के चलने का, तो ये भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो हमें ये समझना है हमारा जो टारगेटेड कंज्यूमर है उसका बिहेवियर कौन से फैक्टर से डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, 5 स्टेज बाइंग प्रोसेस। बच्चों, अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट इज नीड रिकॉग्निशन, ठीक है। नीड रिकॉग्निशन मतलब पहले तो तुमको रियलाइज होना चाहिए कि तुमको प्रोडक्ट की जरूरत है, बराबर ना। जब तक आपको नीड रियलाइज नहीं होती तो आप प्रोडक्ट खरीदने क्यों जाओगे भाई? तो पहले तो आपको नीड रियलाइज होनी चाहिए कि दैट इज योर वांट, आपके लाइफ में ये प्रोडक्ट जरूरी है। दूसरा है इन्फॉर्मेशन सीकिंग, तब जाके थोड़ा इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड निकालोगे, इन्फॉर्मेशन की, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट में क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे। नेक्स्ट, इवेल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स,
फिर स्टेप नंबर 3 जो है, स्टेज नंबर 3, उसमें हम जानेंगे कि मल्टीपल अल्टरनेटिव, तो कौन सा ऑप्शन अपने लिए बेटर रहेगा, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, कौन सा बेटर है, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें क्या नहीं मिल रहा है। बच्चों केकेसीए और अदर क्लासेस आपके पास ऑप्शन है, केकेसीए और बाकी पूरी इंडिया के, पूरे महाराष्ट्र के सब क्लासेस। अब आपको सिलेक्ट करना है, तो बच्चों अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हुए आपको कंपेयर करना होगा, भाई केकेसीए में क्या मिल रहा है, केकेसीए में लाइव लेक्चर मिल रहा है, केकेसीए में रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहा है, केकेसीए में आपको मल्टीपल व्यूज मिल रहे हैं, केकेसीए में आप एंड्रॉइड हो, एप्पल हो या लैपटॉप हो, सब पे लेक्चर देख पा रहे हो, केकेसीए में आप आपके टाइम के हिसाब से पढ़ सकते हो, केकेसीए में आप एग्जाम एंड होने तक आपको सपोर्ट मिलेगा। केकेसीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट फाउंडर है जो 10 साल से कंटिन्यूअसली पढ़ाते जा रहे हैं। 2016 से हमारा एकेडमी बच्चों, ये कोई ऐसा एकेडमी नहीं कि आज आके शुरू हो गया, भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लिया और शुरू हो गया। पहले हमारा ऑफलाइन हमारे सेंटर्स है नासिक में, ऑफलाइन हम नासिक में एग्जिस्ट करते हैं, साथ ही साथ वर्चुअली पूरे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, हजारों बच्चों का भरोसा है। तो ये सब आप कंपैरिजन कर सकते हो एज अ कंज्यूमर। एंड फिर परचेज डिसीजन, फाइनली परचेज डिसीजन तो बनता है भाई, ना हो गया नीड रिकॉग्निशन, इन्फॉर्मेशन ले लिया, अल्टरनेटिव देख लिया, फाइनली परचेज डिसीजन। सर स्टेप नंबर 5 क्या है, क्योंकि 5 स्टेज बोले थे, तो 5वां स्टेज है बच्चों पोस्ट परचेस एक्सपीरियंस, परचेस के बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस है बाइंग प्रोसेस में, कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट साथ ही साथ इमर्जिंग ट्रेंड जो आज के डेट में सब कुछ ई हो रहा है। ई सर ई हो रहा है मतलब भाई ई मेल था पहले, अभी तो ई पेमेंट आ गया, ई बिजनेस आ गया, ई बाइंग आ गया, ई सेलिंग आ गया, सब ये हो रहा है। तो बच्चों हमें जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है कि ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया पे कितना इंपैक्ट होता है आजकल। सोशल मीडिया शायद से आप ये लेक्चर शायद सोशल मीडिया से ही यहाँ तक पहुंचोगे, हो सकता है। मोबाइल कॉमर्स है, एआई पर्सनलाइजेशन, वो एआई में ऐसा फील आता है भाई, हो जो हम प्रोडक्ट देखते हैं, जो हमारी लाइक्स डिसलाइक है, वो एआई को समझ जाते हैं इनको क्या पसंद है, वही सजेशन में आ रहा है ऑटोमेटिक। एक्सपेरिमेंटल कंजम्पशन, इथिकल कंजम्पशन, तो बच्चों ये भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे न्यू कंज्यूमर के वैल्यूज के साथ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो आज के, अगर आप 10-20 साल पहले आपको कुछ बोला जाता कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट शॉपिंग करना है, कुछ खरीदना है, तो माइंड में एक ही चीज आती थी, हम घर से जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसको कैश में देंगे, लेके आएंगे। लेकिन आज के डेट में वही सब कुछ बदल चुका है। ऑनलाइन घर बैठे बैठे क्लिक पे ऑर्डर किया जा रहा है, क्लिक पे पेमेंट किया जा रहा है, क्लिक पे उसका रिव्यू दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें सिलेबस में दिया गया है। अपना सिलेबस आउटडेटेड नहीं, टाइम के साथ अपडेटेड है। ठीक है, सो बच्चों अपडेट के साथ याद आया, केकेसी इज वन ऑफ द अपडेटेड एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन। बच्चों हम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे तो है ही, साथ ही मतलब हर एग्जिस्टेंस, हर सोशल मीडिया पे हम एग्जिस्ट करते हैं। एक बार डेफिनेटली चेकआउट करिएगा बच्चों, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, जिसमें अंदर एक फ्री कोर्स भी हम देने वाले हैं आपको, जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट के बुक्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी मिल जाएगी, उसमें कुछ चैप्टर वाइज कुछ लेक्चर्स भी मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और बच्चों ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपका नुकसान है, क्योंकि ग्रेजुएशन का ये तो स्टार्टिंग है, आप एंड तक जब तक पढ़ोगे केकेसी आपके साथ रहेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट केकेसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स सी। कॉलेज के बाद जॉब के बाद थकान और पढ़ाई का क्या, लेकिन अब पढ़ाई होगी जब आप चाहो। इंट्रोड्यूसिंग केके कॉमर्स एकेडमीज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एनी टाइम एनीवेयर। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ या बिजनेसमैन, घर पर हो या सफर में हो, जहां इंटरनेट वहां आपका साथी केकेसीए। केकेसीए ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे कि वीडियोस डाउनलोड करें, स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें, और इसके साथ ही आपको डाउट सेशन और नोट्स भी मिलेंगे। केकेसीए प्रोवाइड्स कोर्सेज लाइक 11-12 के सभी बोर्ड्स, HSC, CBSE, ISC, BCom, BBA, MCom, MBA, CA, CS, CMA फाउंडेशन एंड सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ऑडिटर एंड अकाउंटेंट। अब हर किसी की पढ़ाई अब उसके पॉकेट में। सो एनरोल नाउ, डाउनलोड द केके कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन and start your journey now. Yes, so consumer चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, सेल्स मैनेजमेंट। सो सेल्स मैनेजमेंट जो स्टूडेंट्स अभी नाम से समझ रहा है, सेल्स से रिलेटेड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप, सेल्स फोर्स का प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये पूरा सेल्स फोर्स डेवलपमेंट। अभी ये जो टीम दिख रही है आपको इमेज में यहाँ पे, ये पूरी टीम सेल्स वाली टीम है कि सेल्स कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में सेल करना है, स्कोप कैसे बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्ट का। इवन सेल प्रोसेस में क्या देखो क्या दिया, फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू पोस्ट सेल फॉलोअप। सिर्फ बेचना नहीं भाई, मतलब हमें पोटेंशियल कस्टमर ढूंढना है, उसको अप्रोच करना है, उसको एंगेजमेंट करना है, उसको प्रोडक्ट बेचना है, उसको पहले तो प्रेजेंटेशन दिखाना है प्रोडक्ट कैसा है, फिर उसके कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे कस्टमर के, कुछ ऑब्जेक्शन की मुझे प्रोडक्ट में ये कमी लग रही है, वो कमी लग रही है, उसका ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, फिर फाइनली डील को क्लोज करना है, और उसके बाद सेल होने के बाद उसका फॉलोअप भी लेना है कि इस
क्या कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं। तो बच्चों ये सेल्स वाला पूरा पार्ट हुआ, ठीक है। देखो कितना लंबा सफर था ना, प्रॉस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, फिर एंगेजमेंट, फिर प्रेजेंटेशन, फिर ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, देन डील क्लोजिंग, और डील क्लोज होने के बाद फिर पोस्ट सेल्स वाला फॉलोअप। तो इतना सब कुछ सेलिंग का पार्ट है। सेलिंग मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना इतना इजी नहीं होता भाई, कस्टमर आया प्रोडक्ट बेच दिया, इतने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इतना लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इथिकल गाइडलाइंस एंड लीगल कंसिडरेशन इन सेल्स। तो स्टूडेंट्स, सेल्स करना है लेकिन इथिकली करो भाई, मतलब क्या बताया भाई, गलत धंधा नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट चिपकाने में नहीं, मतलब इथिकली काम करना है। तो सेल्स एथिक्स क्या बोलते हैं, इथिकल गाइडलाइंस क्या दी गई है, लीगल कंसिडरेशंस भी आपको समझने हैं। तो आपको ऑनेस्ट होना होगा, कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, फेयर डील करो, कस्टमर के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करो, कस्टमर क्या चाहता है एग्जैक्टली, ठीक है। और साथ ही साथ लॉज भी फॉलो करना है आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, एंटी फ्रॉड लॉज। तो आप गलत नहीं कर सकते भाई, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा, सपोज नायक मूवी अगर किसी ने देखा है, बहुत बार लगता है मूवी। सो बच्चों, वहाँ पे क्या हो रहा था, एक दुकान में कांटे के नीचे, वो जो वजन काटा, वेइंग मशीन जिसे बोलते हैं, तो उसके नीचे वो चिंबक लगा दिया गया था, दैट इज मैग्नेट। उसके वजह से कम वेट बेचा जा रहा था, मतलब दिख रहा है 1 किलो लेकिन एक्चुअल में 900 ग्राम है। तो ये क्या हो गया, अनइथिकल चीज। हमें इथिकल रहना है। तो क्या क्या इथिकल चीजें हमें फॉलो करनी है सेल्स में, ये सब चीजें हमें दी गई है। सो व्हाई इट मैटर्स, अरे बाप रे भाई, इथिक्स क्यों मैटर करते हैं ना, ये भी एक सवाल आता है। सो इथिकल सेल्स प्रैक्टिस बिल्ड द लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। बच्चों, शॉर्ट टर्म में तो कोई भी पैसा कमा लेगा, रस्ते का माल सस्ते में, पैसा छाप के चले जाओगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रस्ट जीतना है बच्चों, ये ट्रस्ट जीतने के लिए आपको क्वालिटी देना होगा, इथिकल रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है, कंप्लायंस इंश्योर करो लॉ के साथ। बच्चों, मतलब जैसे कि टाटा नाम सुनते ट्रस्ट आता है दिमाग में, वाओ, टाटा मतलब रिस्पेक्ट आती है, रिस्पेक्ट मन में। क्यों? उन्होंने एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं बच्चों, सदियों से, पीढ़ियों से कमाया है, तब जाके ट्रस्ट गेन हुआ है कि आज अगर हम टाटा का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो भरोसे की बात है, कोई डाउट नहीं मन में कि ये प्रोडक्ट फेक निकलेगा। ऐसा भाई टाटा का लोगो है, विषय संपला, प्रोडक्ट इज फाइनल। तो ये जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है बच्चों, ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इथिकल रहना बहुत जरूरी है। केकेसीए के साथ आज तक कई बार ऐसा भी हुआ है बच्चों, कभी कभी हमने स्टूडेंट्स को कुछ सिचुएशंस में हमने फीस रिफंड तक किया है, फीस रिफंड किया है। क्यों भाई? हमें उससे पैसे तो सबको कमाना है, पैसों किसको प्यारे नहीं लग रही, जितना पैसा आ रहा है आन दो, पैसे की बात आनी ही चाहिए। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात रेपुटेशन की है, बात रिस्पेक्ट की है, बात ट्रस्ट की है। सो वो ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं होने लगा केकेसीए। अगर आप केकेसीए पे भरोसा कर रहे हो, ये केकेसीए भरोसा बरकरार रखेगा। और अगर आप केकेसीए पे सच में ट्रस्ट करते हो या फिर ट्रस्ट करके देखना चाहते हो, करके देख लेते भाई क्या है एग्जैक्टली केकेसीए का ट्रस्ट। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी कुछ कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, बीबीए के, बिजनेस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और भी फ्री कोर्स भी हमने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है। फ्री कोर्स तो आज के आज ज्वाइन कर ही लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ जाए कि सर फ्री कोर्स कौन सा है, उसके अंदर क्या मिल रहा है, तो बच्चों हमारा नंबर डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यू कैन कनेक्ट अस, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, वी आर देयर टू सर्व यू। जल्दी मिलते हैं बच्चों अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए। टेक केयर, बाय बाय।